नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट से पहले 80 घाट पड़ता है, जहां से शुरुआत होती है घाटों की। कहा जाता है घाटों में घाट 80 घाट, और उसी घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट आएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री को यहीं पर पूजा अर्चना करनी है। और तैयारियां देखिए पिछले 1.5 घंटे से लगातार जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करने के बाद करीब 15 मिनट 10 से 15 मिनट यहाँ पूजा अर्चना करेंगे दशाश्वमेध घाट। फिर इसी क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नमो घाट जाएंगे। लेकिन उससे पहले 80 घाट जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहां से नमो घाट जाएंगे। दशाश्वमेध घाट से सभी घाटों को देखते हुए प्रधानमंत्री नमो घाट जाने वाले हैं। मैं इस वक्त दशाश्वमेध घाट से लगा हुआ बिल्कुल प्रयाग घाट है, वहां पर मौजूद हूं, और यहां से आपको सभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, इसको देखते हुए तैयारियों को देख रहे हैं। साथ ही लोगों को अभी जो लोग जहां पर रुके हुए हैं उनको वहीं पर रोक दिया गया है, जिससे कि प्रधानमंत्री जब यहां पर आए, जो लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा भीड़ ना हो, इसको देखते हुए लोगों को भी एक जगह पर रोक दिया गया है। और आप देखिए अभी शीतला घाट पर भी और बिल्कुल दशाश्वमेध घाट से लगे हुए जो घाट हैं, वहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं हम उनसे भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो लोग प्रधानमंत्री को लेकर। जब वो अपने पीएम को अपने बीच पाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। दरअसल कल से लगातार रोड शो के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी को लेकर, यहां पर आने को लेकर प्रधानमंत्री के उनके रोड शो को लेकर लोगों का कहना क्या है। लेकिन एक तरफ जब प्रधानमंत्री 80 घाट पहुंचने वाले हैं तो वहां सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है कि 80 घाट पर जब प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट जो है वो 80 घाट है। लेकिन जिस तरह से विकास हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि अब तमाम घाटों की अपनी अलग पहचान बढ़ गई। देखिए जो एसपीजी से जुड़े हुए लोग हैं वो देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे पूरी टीम्स का पहुंचना लगातार जारी है। सृष्टि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, कहां पर है इस वक्त आप? प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां? बिल्कुल अनामिका, देखिए दशाश्वमेध घाट कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन अब हमारी मौजूदगी कलेक्ट्रेट पे है, जहां 11:40 का समय बताया गया है कि पीएम मोदी यहां पहुंचकर नामांकन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की घाट से तस्वीरें आ रही हैं, और इसी के साथ में घाट के बाद काल भैरव मंदिर में भी दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहले भी 2019 में भी देखा गया, 14 में भी कि पीएम काल भैरव को चूंकि कोतवाल कहा जाता है, और ये भी माना जाता है कि जब तक उनके दर्शन न करो तब तक काशी का जो दौरा है या फिर काशी विश्वनाथ का जी के जो दर्शन है वो सफल नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री काल भैरव के दर्शन करेंगे, कोतवाल से भी आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद वो एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं एनडीए के नेताओं के साथ। उस बैठक के बाद में प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11:40 का ये समय बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ में मौजूद होंगे। 4 प्रस्तावक बताए जा रहे हैं, अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए वो प्रस्तावक भी हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तैयारी घाट पर देखने को मिल रही है कि वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री पहले दर्शन पूजन करेंगे। तमाम जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हैं, और इसी के साथ में बेहद अहम ये चुनाव हो जाता है, क्योंकि इस बार भी 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है कि जो जीत है वो 2019 और 14 से बहुत प्रचंड होने वाली है विकास के दम पर। और उसका रास्ता कहीं ना कहीं जाता है काशी से, क्योंकि आपने वो वीडियो भी देखा जो ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि मैं ये कहता हूं कि ये मेरी काशी है, क्योंकि एक प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि हमेशा से उन्होंने कहा है कि मेरा लगाव एक बेटे जैसा काशी से है, यहाँ की जनता से है, जो मुझे महसूस भी होता है, और जनता उसी तरीके का प्यार भी देती हुई नजर आती है। कल के रोड शो में भी कुछ ऐसी ही झलक हमने देखी थी, जहां कुछ लोग प्रधानमंत्री की आरती उतार रहे थे, चाहे वो बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, कि वो लगातार पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। सुचारिता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ चुकी हैं। सुचारिता, जिस तरीके की तस्वीरें हम यहां देख पा रहे हैं, कलेक्ट्रेट पर तैयारी पूरी है। घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे, फिर काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। सुचारिता, सृष्टि, आप जैसा बता रही हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ वाराणसी में ये 2 दिन का कार्यक्रम, कहना चाहिए तकरीबन 1.5 दिन का कार्यक्रम, क्योंकि आज दोपहर बाद वो वाराणसी से जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने तीसरे नामांकन की प्रक्रिया पूरी करना, सिर्फ इसे प्रक्रिया नहीं कह सकते हैं, जैसा कि अनामिका बता रही हैं, जैसा प्रियंका बता रही हैं, जैसा आप बता रही हैं, ये एक पूरा का पूरी जो एक संस्कृति है काशी की, उस काशी की संस्कृति को समेट कर आगे चलने वाले नेता नरेंद्र मोदी, काशी का कायाकल्प करने वाले नेता नरेंद्र मोदी और अपने संसदीय क्षेत्र से पुनः एक रिश्ते को परिभाषित करने वाले नेता है नरेंद्र मोदी। तो आज जब वो यहाँ पर आएंगे, नामांकन करेंगे, तो ये सिर्फ नामांकन की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ के लोगों के साथ जो रिश्ता उन्होंने 10 सालों में निभाया है, उस रिश्ते को एक तरह से आगे लेकर जाने की भी प्रक्रिया है। और वो एक तरह से फिर से पुनः ये कहना चाह रहे हैं और ये संकल्प लेना चाह रहे हैं कि काशी के विकास के लिए मैं समर्पित रहूंगा। आपको बता दूं कि ये जो कलेक्ट्रेट दफ्तर है, काशी में अलग अलग चौराहे हैं। आप तो बहुत भली बात जानती हैं सृष्टि, क्योंकि आप इतना भ्रमण कर चुकी हैं काशी में। लेकिन मेरे पीछे देखिए, जिस चौराहे से आप गुजरेंगे वो कैसे भगवा में लिपटा हुआ है और वो कैसे नरेंद्र मोदी की तस्वीरों में लिपटा हुआ है। यहाँ पर काशी में आप लोगों से बात करते हैं तो काशी में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ाव का वो जिक्र करते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया काशी के लिए किसी ने नहीं किया और इसीलिए ये एक तरह से हमारा दायित्व है कि उन्हें यहाँ से जिताएं। लेकिन ये सब बातें राजनीति के इतर हैं। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं कि आज का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जैसा सुबह से हम बता रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। आपने अलग अलग नेताओं के नामांकन देखे होंगे और उसमें बीजेपी की रणनीति रही है कि उनके कुछ बड़े बड़े चेहरे नामांकन में जाएं, जिस भी नेता का नामांकन हो। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता कौन है बीजेपी के पास? लेकिन तब भी एक तरह का एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ दिखाने की कोशिश, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका नामांकन है, उनसे बड़ा कोई नेता बीजेपी में नहीं है। लेकिन उनके लिए काशी की जनता पहुंच रही है, उनके लिए यहाँ पर काशी में कल से जिस तरह का माहौल हमने देखा है, लोगों का यहाँ पर आना, लोगों का हर उस आयोजन में पहुंचना। कल काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जिस तरह की भीड़ थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। यहाँ पर भी लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। प्रियंका के पास एक बार चल लेते हैं। प्रियंका, नमो घाट बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां पर जाएंगे, उनकी समय समय पर अलग अलग तस्वीरें आती रही हैं, लेकिन आज जब वो नमो घाट पर जाएंगे तो क्या कार्यक्रम होगा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, नमो घाट पर क्रूज के जरिए आएंगे और फिर यहां से आगे रोड के जरिए काल भैरव पहुंचेंगे, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। अभी हम नमो घाट से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, क्योंकि वहां से मीडिया कर्मियों को हटा दिया है। कुछ एक आज जिनकी परमिशन ग्रांटेड है वहीं पर वो लोग मौजूद हैं। कुछ मीडिया कर्मियों से भी वो नमो घाट पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद जब नामांकन दाखिल होगा तो ये माना जा रहा है कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जो पीएम मोदी के साथ होंगे और जिला कार्यालय में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी यहां पर रहेगी। ऐसे में तैयारियां लगातार चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। लेकिन आपको बता दें, वाराणसी में